जलता रहे ये दीप हमारे वतन की आन का, जलता रहे ये दीप हमारे वतन की आन का, हर कोने में रोशनी हो यह है अरमान वतन का। अब खबर मुंबई के मानखुर्द से। क्या कुछ कह रहे जेवीएस के संतोष सुरवे, आइए सुनते हैं और उनकी टीम क्या कुछ कह रही है मानखुर्द से। नमस्कार, मेरा नाम संतोष सुरवे है। मैं जन जागृति विद्या संघ का सेक्रेटरी बोल के काम करता हूँ। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 2025 को हमने यहाँ पे बहुत लोगों के सहभाग से, स्थानिक लोगों के सहभाग से ये कार्यक्रम सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हमने अलग अलग कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया था। सुबह ध्वजारोहण हुए, उसके बाद संविधान के बारे में जानकारी दी गई कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और इस दिवस पे संविधान के जो धारा है हमारे बस्तियों में कैसे, हमारे लोगों में कैसे जाए, उसके ऊपर पूरी जानकारी दी गई। उसके बाद जन जागृति विद्यालय संघ की ओर से युवकों को एक अच्छा संदेशा दे, ताकि 26 जनवरी ये छुट्टी का दिन नहीं है, तो असलियत में देखा तो काम करने का दिन है। संविधान की जो मूल्य है उसको स्वीकारने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पर्वों को हम देखते हुए, राष्ट्रीय त्योहार को देखते हुए, उस दिन हमने पूरे युवकों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। जिस क्रिकेट मैच में हमने देखा था कि हमारे कुछ मूल्य है जो एकता का प्रतीक दिखाता है, उसी के द्वारा अच्छी भाषा का संवेदन देना चाहिए। उसी के साथ साथ जो हमारे मुंबई में खास करके एक नया बीमारी लग चुका है, जिसे हम कहते हैं नशा, और खास करके इसमें नए बच्चे जो है, ये युवक पीढ़ी जो है, वो इसमें आस्ते आस्ते सरकते जा रही है। तो जन जागृति विद्यार्थी संघ का एक पर्व है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो नशे में आए हैं उनको पहले बाहर निकाला जाए और आने वाले नस्लों को नशों से सुरक्षित किया जाए। इस पर्व को देखते हुए नशा हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए। इस ध्यान को देखते हुए हमने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें मानकुर लेवल पे 8 अलग अलग संघों ने सहभाग दिया था और सभी ने नशा न करने की शपथ लेते हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सहभाग लिया और अच्छे तरह से सहभागिता हुई। उसी के साथ हम देखते हैं कि युवकों के साथ साथ महिला हैं, बच्चे हैं, इसके ऊपर ही प्रभाव हो रहा है। तो हमने बहुत बार इस तरह का संदेश दिया है कि मोबाइल के नशे में ना रहे, अलग अलग तंबाकू के नशे में ना रहे, तो हमारे जो नशा है वो मिट्टी से हो, मिट्टी में हम लोग काम करें, मिट्टी के साथ खेले, ऐसा हमने इसमें दिखाया है। और उसमें देखते हुए शाम के वक्त में हमने अलग अलग बच्चों को, महिलाओं को यहाँ पे अलग अलग सामना, अलग अलग खेल का प्रयोजन किया था, जिसमें हमने देखा आटे से चॉकलेट निकालना, जलेबी खाना, या फिर बॉल के गेम, या उसके साथ साथ हमने देखा था महल बनाना। तो अलग अलग एक्टिविटी में कार्यक्रम यहाँ पे दिखे, जिसमें बच्चे, महिला सहभागिता हुए। और उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय पर्व चल रहा है जो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि मकर संक्रांति, जिसमें हम लोग मराठी में कहते हैं तिलगुल घ्या गोड गोड बोला, वो पर्व का भी यहाँ पे हमने आयोजन किया और उसमें करीबन स्थानिक लोगों, स्थानिक महिला लड़कियों ने 300 साढ़े 300 लोगों ने सहभाग लिया और ये अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ। 26 जनवरी ये हमारे बस्ती का एक राष्ट्रीय त्यौहार होता है। इस त्यौहार में हम सभी बच्चे यहाँ के अपना परफॉर्मेंस देते हैं, डांस करते हैं, नाटक करते हैं। उसी के साथ तो अलग अलग जनवरी में जो अलग अलग स्पर्धा हुई है, वो इसी सभी स्पर्धाओं का यहाँ पे बख्शिश वितरण भी होता है। यहाँ पे अलग अलग स्तर पे यहाँ पे स्टेज के प्रोग्राम में हुआ, जिसमें हमें NS भट्ट नाम के जो प्राध्यापक थे वो यहाँ पे उपस्थित रहे, स्थानिक पुलिस स्टेशन के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे, रोमा बंजा तांडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उसी के साथ साथ यहाँ के स्थानिक जितने भी मंडल है उनको भी इसमें सहभागिता किया, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ जन जागृति विद्यालय संघ का नहीं है, ये स्थानिक लोगों का त्योहार है, इसलिए उनको सहभागिता की गई थी।
और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने दिखाया कि बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, लड़कियों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, नशे से हमें अलग होना चाहिए, सेफ टच अनसेफ टच क्या है इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए और हमारे बच्चों को जो अधिकार है इसके ऊपर कामकाज होने चाहिए और खास करके जो जानकार लोग हैं, जो माता पिता है, समाज सेवक है, मंडल के प्रतिनिधि है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा की जाए, तो उनके अधिकार के प्रति काम करें। ये सभी संदेश इस प्रोग्राम के माध्यम से दिए गए और जन जागृति विद्यार्थी संघ के सभी पदाधिकारी इस प्रोग्राम में पूरे तन मन से लगे हुए थे और सभी ने इस प्रोग्राम को साकार किया। और एक ही पर्व था 26 जनवरी हमारा राष्ट्र पर्व साकार करना और सभी के लोगों को जन जागृति के माध्यम से एकत्रित करना और अलग अलग बच्चों के अधिकार पे उनको जानकारी देकर उनको तैयार करना, यही हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से जताया और लोगों ने बहुत अच्छे जल्लों से इस प्रोग्राम में सहभागिता दिखाई और अच्छा मजा लिया। लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम के बच्चों को प्रोत्साहन दिया, तालियां बजाई और सभी का ये प्रोग्राम मिलकर एक राष्ट्रीय पर्व त्योहार हमने अच्छी तरह से मनाया। टुडे इंडिया न्यूज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अच्छे से अच्छे लोगों को बताइए कि इस अच्छे से संदेश इस चैनल पे आए। नमस्कार, मेरा नाम शाकिर बागवान। मैं पिछले 2 वर्षों से जन जागृति विद्यार्थी संघ इस संस्था में कार्यरत हूँ। जन जागृति विद्यार्थी संघ अनेक सामाजिक विषयों पे मानखुर्द और मुंबई के अलग अलग स्लम एरियाज में काम करती है, जिसमें हम लोग फोकसली एजुकेशन और डी एडिक्शन के ऊपर काम करते हैं। मानखुर्द में अगर हम लोग देखेंगे तो नशे का प्रमाण बहुत ज्यादा चल रहा है। इस पूरे ही जनवरी महीने को हम लोगों ने कहीं ना कहीं युवकों को नशे से दूर रहे और युवक खेल कूद में और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़े रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करने की कोशिश की, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले 18 फरवरी को एक बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मुंबई लेवल से 17 टीम आई थी। और इसमें विशेष ऐसी बात है कि हमारे मानखुर की टीम जन जागृति विद्यार्थी संघ के अंतर्गत फुटबॉल सीखने वाली टीम ही विनर हुई। हमारी लड़कियों की टीम रनर अप हुई। एक टीम पेन से आई थी जो विनर हुई। उसी के साथ पिछले 27 सालों से संस्था मानखुर्द में अलग अलग विषयों पे काम कर रही है। प्रजासत्ताक दिन के निमित्त पे हर साल संस्था का वार्षिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम होता है, जिसमें बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है चिकुवाड़ी के रोमा बंजारा तांडा सोसाइटी के अंदर संस्था के ऑफिस के बाजू में होता है। इस साल भी वो आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि युवकों के प्रोग्राम को, युवकों के कार्यक्रम को युवक ही मार्गदर्शक करे। ये कार्यक्रम पूरा शाम को 6 बजे से रात में 9:30 बजे तक चला, जिसमें अलग अलग सामाजिक विषयों पे लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें विशेषता हम लोगों ने बाल तस्करी के विषय पे, बाल मजदूरी के विषय पे, बाल विवाह के विषय पे लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। अलग अलग गेस्ट इस पूरे प्रोग्राम में आए हुए थे। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम था। टुडे इंडिया न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से बहुत शेयर करें। मेरा नाम किशन सलबुल है। मैं जन जागृति विद्यार्थी संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। हमने 26 जनवरी को दिन की शुरुआत हुई थी फ्लैग होस्टिंग के साथ। रोमा बंजारा तांडा की जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो पिछले 40 साल से चलते आ रही है और इस बार भी बड़े ही जोरों शोरों से ये फ्लैग होस्टिंग हुआ, जिसमें कम्युनिटी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इस फ्लैग होस्टिंग में सहभाग लिया। फ्लैग होस्टिंग के बाद जो क्रिकेट का टूर्नामेंट हमने आयोजित किया था जन जागृति विद्यार्थी संघ की ओर, वो केवल एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं था, वो एक लड़ाई थी जो बहुत सालों से हम लड़ रहे हैं नशे के खिलाफ। युवकों को एक मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे उन्हें ये समझ में आए कि नशा करना उतना जरूरी नहीं है। अगर हमें हमारी जिंदगी में मजे लेने हैं तो शायद हम अलग अलग स्पोर्ट्स खेल के भी वो मजा ले सकते हैं। तो उसी का एक प्रयास था, क्रिकेट टूर्नामेंट का हमने आयोजित किया, जिसमें बहुत सारे टीम ने सहभाग दिखाया अपना। बहुत अच्छे से उन्होंने क्रिकेट खेला और आगे से उन्होंने शपथ भी ली कि वो कभी जिंदगी में नशा नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पर हम देखेंगे कि गोवंडी, मानकुर, चेंबूर, ये जो बस्तियाँ है या ये जो इलाके हैं, यहाँ के बच्चे ज़्यादातर बदनाम हैं नशों को लेके, मारामारी को लेके। पर हम समाज को ये भी दिखाना चाहते हैं कि इन बच्चों में बहुत टैलेंट भी है, पर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो वो प्लेटफॉर्म देने का काम जन जागृति विद्यार्थी संघ जैसे एनजीओ कर रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बच्चों को उस दिन, जहाँ पर बच्चे खेल सके,
अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सके। तो बहुत ही अच्छा बच्चों ने डांस किया, एक्टिंग किया, अलग-अलग अपने टैलेंट शोकेस किए जिनको उनके पेरेंट्स ने देखा। उनके पेरेंट्स भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा उनको समझते नहीं है कि बच्चों को क्या करना है। तो पेरेंट्स को भी वो चीज़ समझ में आया। तो हम जनजागृति विद्यार्थी संघ जो है वो चाइल्ड राइट्स को लेके बहुत सालों से काम करते आ रहा है और चाइल्ड राइट्स में एक ये भी होता है कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने का भी अधिकार है। तो वो अधिकार को अधिकार से वंचित ना रहे, इसीलिए एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करने का काम जो है जनजागृति विद्यार्थी संघ सालों से करता आ रहा है और आगे भी इसी तरह करता रहेगा। तो इस तरह से हमने पूरा दिन जो है 26 जनवरी का सेलिब्रेट किया और बहुत ही बढ़िया ये पूरा कार्यक्रम हुआ सर। टुडे इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर बजाइए। थैंक यू। क्या कुछ कह रही थी संतोष सुरवे की टीम और खुद संतोष सुरवे, आपने सुना। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहें टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैसल खान, मुंबई।